तो शुरुआत होती है फ्रेगनामेंट वर्ल्ड से, जहाँ पर हम रिका-चान और हान्यू को देखते हैं। तो हान्यू रिका-चान से कहती है, क्या हुआ, क्या वो ट्रेजेडी अभी भी चली रही है? तो रिका-चान कहती है, इसलिए तो मैं यहाँ पर हूँ और मैं तुम्हारा चेहरा देखकर बहुत थक चुकी हूँ। तो हान्यू कहती है, तुम्हें किसने मारा? तो रिका-चान कहती है, मैं तुम्हें नहीं बता सकती, क्योंकि मुझे अपने मरने से कुछ देर पहले का कुछ भी याद नहीं था। मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं क्लासरूम से निकली थी और जिसके बाद मैंने अपने आप को किसी चाकू से मार लिया था। तो हान्यू कहती है, उस फ्रेगमेंट वर्ल्ड में क्या हुआ था? मैं जानती हूँ तुम उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहती, पर अगर हम साथ में डिस्कस करेंगे तो इससे निकलने का रास्ता ज़रूर निकाल पाएंगे। तो रिका-चान कहती है, कैची ने और रिन ने एक दूसरे को मार लिया था, ये सब कुछ उस हिनामिज़ा सिंड्रोम्स की वजह से हुआ। तो हान्यू कहती है, ये तो सच में बहुत ही बुरा हुआ। तो रिका-चान कहती है, कैची रिन के बदले हुए बर्ताव से काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था और सस्पिशियस भी था, पर मैंने उसे कन्विंस कर लिया था कि सब कुछ ठीक है, पर ऐसा नहीं हुआ। पर मैं गलत थी, ये सब कुछ सिर्फ मेरी वजह से हुआ है। तो हान्यू कहती है, तुम्हें अपने आप को ब्लेम करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो लोग ना ही मरने वाले और ना ही गायब होने वाले। तो जिसके बाद रिका-चान कहती है, हान्यू मुझे तुमसे बात करके काफ़ी अच्छा लग रहा है और मुझे माफ़ कर दो। थोड़ी देर पहले मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारा चेहरा देखकर बहुत थक चुकी हूँ, मुझे माफ़ कर देना। तो हान्यू कहती है, रिका मुझे पता है तुम ये ज़रूर कर लोगी, पिछली बार की तरह भी तुम इस बार ज़रूर कोई ना कोई मिरेकल करोगी। और तभी हम देखते हैं कि सातो दूसरे फ्रेगमेंट वर्ल्ड से रिका-चान और हान्यू को देख रही होती है और उनकी बातें भी सुन रही होती है और सातो के साथ एवा-सान भी होती है। तो सातो को कहती है, रिका-चान को हराना इतना आसान नहीं होने वाला, मेरी गर्दन अभी भी दर्द कर रही है, वो सब कुछ मेरी यादों से जा चुका है, पर फिर भी मेरी गर्दन बहुत ही दर्द कर रही है, मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि मेरी गर्दन कटी हुई है। तो एवा-सान कहती है, ऐसा इसलिए क्योंकि मेरी पावर उस फेलियर की तरह नहीं, मेरी पावर फुल स्ट्रेंथ पर है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वैसी भी पावर दे सकती हूँ जैसे उस फेलियर ने रिका को दी है। तो सातो को कहती है, तुमने पहले मुझे बहुत सी स्पेशल पावर्स दिए, अब कोई ज़रूरत नहीं। तो एवा-सान कहती है, अगर तुम उस कैट के बाद मरती हो तो तुम सेम फ्रेगमेंट वर्ल्ड में उसके साथ ट्रैवल कर सकती हो। तो सातो कहती है, मुझे पता है मैं उसे अपनी आंखों से कभी दूर नहीं होने दूंगी, मुझे माफ़ कर दो रिका, चाहे कितने भी साल का तुम्हारे पास एक्सपीरियंस क्यों ना हो। जिस दुनिया में मैं कर्ज को कंट्रोल करती हूँ तुम वहाँ से कभी नहीं निकल पाओगी। तो एवा-सान कहती है, तुम सच में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हो और अब तुम मुझे कैसे एंटरटेन करोगे। तो जिसके बाद सीन बदलता है रिका-चान और सातो के घर पर। डेट होती है संडे जून 5। तो रिका-चान नींद से उठती है तो सातो को उससे कहती है, क्या हुआ, तुम कुछ थकी हुई लग रही हो? तो रिका-चान कहती है, कुछ नहीं, मैंने बस एक डरावना सपना देखा। तो सातो को कहती है, क्या हुआ था उस सपने में? तो रिका-चान कहती है, मुझे याद नहीं, मैं भूल गई, और वैसे भी वो तो बस एक सपना ही था। और जिसके बाद रिका-चान वहाँ से चली जाती है और सातो को कहती है, मुझे पता है वो कोई सपना नहीं था, वैसे तो मैं इसे बहुत ही अच्छी तरीके इस्तेमाल कर लेती हूँ, पर मुझे कोई दूसरा तरीका ज़रूर ढूंढना पड़ेगा। तो जिसके बाद हम देखते हैं कि सातो को उसके अंकल के आती है, यानी कि तेपी के घर पर, और सातो को जैसे दरवाजे को नॉक करते हैं तभी तेपी बहुत ही गुस्से से बाहर आता है, मुझे परेशान करना बंद करो तुम। और तभी वो सातो को देखता है और कहता है, सातो को मुझे माफ़ कर दो, मुझे लगा कि कोई कंप्लेंट करने के लिए आया, मुझे दरवाजे को एक अच्छी सी स्माइल के साथ खोलना चाहिए था, बिल्कुल किसी इस तरह की। तो सातो कहती है, हाँ हाँ ठीक है, मैंने आपको माफ़ कर दिया। तो जिसके बाद तेपी सातो को अंदर आने के लिए कहता है, पर अंदर की हालत बहुत ही ख़राब होती है। तो तेपी उसे बाहर चलने के लिए कहता है। तो सातो को कहती है, नहीं, मुझे बस आपसे एक फ़ेवर चाहिए, मुझे एक जगह पर जाना है, पर मैं वहाँ पर नहीं जा सकती क्योंकि मैं अभी उस जगह पर जाने के लिए छोटी हूँ। तो जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों हॉर्स रेसिंग में आते हैं, जहाँ पर तेपी ने घोड़े पर पैसे लगाते हैं और तेपी ने जिस घोड़े पर पैसे लगाते हैं वही घोड़ा जीत जाता है। और इस बात से तेपी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो सातो को गले लगा लेता है। तो जिसके बाद सातो को कहती है, चलो घर चले, मेरा मैजिक सिर्फ एक ही बार काम करता है। तो जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों घर आ जाते हैं। तो सातो को तेपी को डांटती है और उसे रूम साफ़ करने के लिए कहती है और तेपी बहुत ही अच्छी तरीके से उस रूम को साफ़ कर देता है। तो जिसके बाद तेपी सभी पैसों को उन टेबल पर रख देता है और सातो को से कहते हैं, मैं सोच रहा था कि इन पैसों का आधे से भी ज़्यादा आधा हिस्सा तुम रख लो, क्योंकि तुमने मुझे बताया था कि उस घोड़े पर पैसे लगाओ। तो सातो को कहती है, नहीं, मेरे लिए इतना काफ़ी है, आखिर उस घोड़े पर आप ही ने पैसे लगाए थे और मेरे सपने में जो घोड़ा जीता था मैंने सिर्फ आपको उसका नंबर ही बताया, आखिर पैसे तो आपने ही लगाए थे, तो मेरे लिए इतना काफ़ी है, चलो क्यों ना सेलिब्रेट किया जाए। तो तेपी कहता है, मेरे डॉक्टर ने मुझे मना किया। तो सातो कहते हैं, एक ड्रिंक से कुछ भी नहीं होने वाला। और जिसके बाद हम देखते हैं कि तेपी बहुत ही ज़्यादा पी चुका होता है और कहता है, आज मैं सच में बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। सातो, तुम सच में बहुत ही अच्छी हो, पर मैं बहुत ही बुरा हूँ, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया,
मुझे माफ़ कर दो। तो सातो कहती है वो सब कुछ पास्ट में था, अब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। और तभी तेपे बहुत ही ज़्यादा पीने की वजह से वहीं पर गिर जाता है। तो सातो को उसके पास आती है और कहती है मुझे एक चीज़ खरीदनी है, पर मुझे वो एक फेक आईडी से खरीदनी पड़ेगी। तो तेपी ने पुलिस से बचने के लिए बहुत सी फेक आईडीज़ बने होती है जिसमें गलत नाम और गलत एड्रेस लिखा होता है। तो सातो को उनमें से एक फेक आईडी निकाल देती है जिस पर तेपी का नाम लिखा होता है कवाईचे। तो जिसके बाद हम देखते हैं कि सातो को एक सुनसान सी जगह पर आते हैं और वहाँ पर एक कार खड़ी होती है जिसका वो दरवाज़ा 3 बार नॉक करते हैं और दरवाज़ा खुलने के बाद सातो को अंदर बैठ जाती है। तो अंदर बैठा आदमी कहता है हे स्वीटी, ये तुम्हारी पापा की कार नहीं है। तो सातो को कहती है मैंने ठीक तरीके से नॉक किया है इसीलिए तो तुमने दरवाज़ा खोला है। तो जिसके बाद सातो को उस आदमी को पैसे दिखाते हैं और कहते हैं इतना काफ़ी है ना। तो वो आदमी कहता है अब मुझे तुमसे कोई भी सवाल नहीं पूछना, ये रहा तुम्हारा सामान, और क्या तुम्हारे बॉस को पता है इसे कैसे इस्तेमाल करना है। और तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें सातो मियोन से कहती है मुझे तुमसे गन शूट करना सीखना है। तो मियोन कहती है आखिर तुम्हें गन शूट करना क्यों सीखना है। तो सातो कहती है क्लब की मेंबर होने की वजह से हमें अलग अलग चीज़ें सीखनी चाहिए। तो जिसके बाद मियोन उसे सिखाने के लिए तैयार हो जाती है और मियोन उसे सिखाने के लिए एक नकली गन देती है। तो जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, सातो को एक भी निशाना नहीं लगता और मियोन बहुत ही आसानी से सभी निशाने लगा देती है और उसे कहती है अगर तुम्हें इसमें परफेक्ट होना है तो तुम्हें बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, याद रखना प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। और जिसके बाद हम देखते हैं कि सातो एक जंगल में प्रैक्टिस कर रही होती है। वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करने लगती है, हर वक्त बस शूटिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है और फाइनली सातो गन शूटिंग में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाती है। और जिसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं तो सातो को उस आदमी से कहती है चिंता मत करो, मुझे इसे इस्तेमाल करना आता है। तो जिसके बाद सीन बनता है रिका-chan और सातो के घर पर और डेट होती है संडे जून 12 और उन्हें सुबह सुबह मियोन का फ़ोन आता है। तो सातो कहती है मैं समझ गई तुमने क्यों फ़ोन किया। और जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों दाविंची शॉप में आते हैं और वहाँ पर कैची, मियोन और रिन भी आ जाते हैं। तो इतने ज़्यादा लोगों को देखकर कैची कहता है क्या हमें इन सबको भी हराना पड़ेगा। और जिसके बाद हम देखते हैं कि टूर्नामेंट स्टार्ट हो चुका होता है और सभी टूर्नामेंट खेलने के लिए तैयार होते हैं। तो सातो को अपने दोनों अपोनेंट से कहते हैं मैं तुम लोगों के साथ बहुत बार खेल चुका हूँ, पता नहीं और कितनी बार खेलना पड़ेगा। तो वो कहते हैं पर हम तो आज पहली बार ही मिल रहे। और हम देखते हैं कि सातो को हर कार्ड को ठीक से चूज़ कर रहे होते हैं और बहुत ही आसानी से गेम को जीत जाते हैं। और तभी कैची देखता है कि सातो को जीत भी चुकी होती है और ये देखकर कैची बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। और तभी सातो के पास मियोन आती है और कहती है बहुत ही अच्छे सातो को। तो सातो कहती है जब तक कि बाकी की जीत नहीं जाती क्यों ना हम बाहर जाकर कुछ पिए। तो मियोन कहते हैं हाँ बहुत ही अच्छा आइडिया। और जिसके बाद हम देखते हैं दोनों बाहर चले जाते हैं। तो मियोन पीने के लिए कुछ ले रही होती है और उसके ठीक पीछे सातो होती है और उसके हाथ में हिनामिजावा सिंड्रोम्स का इंजेक्शन होता है। और तभी हम एक फ्रेगमेंट वर्ल्ड का सीन देखते हैं। तो सातो को एवासान से कह रही है हिनामिजावा सिंड्रोम्स को उस इंसान पर काम करने के लिए कोई मेंटल ट्रेस होना चाहिए है ना। तो एवासान कहती है हाँ सही कहा। तो सातो को कहती है पर मियोन पर तो कोई भी मेंटल ट्रेस नहीं है, तो मुझे फिक्र हो रही है क्या ये मियोन पर काम करेगा। और जिसके बाद हम प्रेजेंट में आ जाते हैं तो जो उस शॉप का ओनर होता है वो सबके लिए गिफ्ट लाता है पर वो मियोन के लिए नहीं लाता और उसे वादा करता है कि वो उसे अगली बार ज़रूर देगा। और सभी को बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट टॉयज़ मिलते हैं और एक कैची का एक डॉल मिलती है। कैची कहता है ये डॉल तो अच्छी है पर मैं इसका क्या करूँगा, मुझे डॉल तो बिल्कुल भी पसंद नहीं। और तभी रिका-chan कैची के कान में कहती है अगर ये डॉल तुम्हें पसंद नहीं है तो क्यों ना तुम ये मियोन को दे दो। तो कैची वो डॉल मियोन को देता है। तो मियोन कहती है हमें तो पता है मुझे इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो कैची कहता है ओ कम ऑन अब ले भी लो। तो मियोन उस डॉल को ले लेती है और जिसके बाद हम उस हिनामिजा सिंड्रोम्स के इंजेक्शन को देखते हैं जो खाली हो चुका था, मतलब सातो को नहीं वो इंजेक्शन मियोन को दे दिया होता है। और इसी के साथ खत्म होता है एपिसोड नंबर 4।